तो काफ़ी खींचतान के बाद न्यूज़ जो है वो सामने आ गई है। ऐसा लग रहा है अभी इंटर मियामी जा रहे हैं लियो मेसी और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर-नीचे होने के बाद एक ये न्यूज़ आ रही है कि लियो मेसी ने शायद इंटर मियामी का ऑफ़र जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और वो गारंटीज़ नहीं हासिल कर पाए बार्सिलोना से। और बहुत अब अजीब-अजीब सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बार्सिलोना का एक हिस्सा था बोर्ड का जो साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं था मेसी को। मेसी के एंटोurage का एक हिस्सा था जो कन्विंस नहीं था बार्सिलोना प्रपोज़ल पुट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। गारंटीज़ नहीं मिली मेसी को कि बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगी क्या? क्योंकि हमको पता था कि अगर बार्सिलोना को रजिस्टर करना है मेसी को लेके आना है वापस, तो कुछ आउटगोइंग कुछ प्लेयर्स को सेल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा जल्दी। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, वो कर नहीं पाई बार्सिलोना। उनके हाथ में इतना जल्दी ये सब कुछ करने को था नहीं। प्लस मेसी जो है वो जल्दी चाह रहे थे कि डिसीजन लिया जाए बिकॉज़ उनके सामने जो है टेबल पे ऑफर्स पड़े हुए थे। अल हिलाल का भी ऑफर था, इंटर मियामी का भी ऑफर था और जो न्यूज़ आ रही है कि इंटर मियामी में उनको एडिडास और एप्पल्स के प्रॉफिट शेयर मिलेंगे प्लस उनके रिटायरमेंट के बाद उनको क्लब में भी एक स्टेक मिलेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म ल्यूक्रेटिव डील है, जहाँ पर आप ओनरशिप मॉडल में चले जाते हैं। फिर एक ये भी न्यूज़ आ रही थी कि मेसी जो हैं, वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। फैमिली सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहती, वो यूएसए को एक बेटर ऑप्शन की तरह देखते हैं। वैसे तो बार्सिलोना ही प्रायोरिटी थी, लेकिन बार्सिलोना की तरफ से कोई ऐसा कॉन्फिडेंस आया नहीं और बार्सिलोना के जो तरफ से एक चीज़ होनी थी, एक ऑफर आना था और जो गारंटीज़ आनी थी मेसी को रजिस्टर होने के लिए, वो मिली नहीं टाइम पे और इस वजह से मेसी जो हैं अब रुकना नहीं चाह रहे किसी भी डिसीजन के लिए वो वेट नहीं करेंगे, वो इंटर मियामी को उन्होंने हाँ बोल दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इतना इसमें उतार-चढ़ाव हुआ है कि भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि कौन-सी रिपोर्ट असली थी, कौन-सी रिपोर्ट गलत थी। क्योंकि किसी ने तो गलत बोला है, क्योंकि अगर बार्सिलोना के पास कॉन्क्रीट प्लान नहीं था मेसी को साइन करने का, तो इस तरीके से फिर मीटिंग करना, इंटरेस्ट दिखाना या क्या कंडीशंस रही होंगी बिकॉज़ इसमें बहुत कुछ है जो हमको नहीं पता है टू बी ऑनेस्ट। तो ये एक बार और खुलेगा जब इसके राज़ तब हमको पता चलेगी कि क्या हुई थी बात। लेकिन अगर बार्सिलोना सही में ही इंटरेस्टेड थी मेसी को लाने के लिए और डिटरमिन्ड थे, तो ऐसा हुआ क्या कि वो लेके नहीं आ पाए या उनको गारंटीज़ नहीं दे पाए और लास्ट मोमेंट पे मेसी ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता अब आपके लिए, आप बहुत टाइम ले रहे हैं। टाइम इज़ रनिंग आउट और मुझे जो है अब डिसीजन लेना है, मुझे जाना है अब इंटर मियामी, जहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ल्यूक्रेटिव ऑफर है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल पैकेज बार्सिलोना से बेटर दोनों जगह मिलता है, लेकिन मेसी क्योंकि ही इज़ बार्सा बोर्न एंड ब्रेड, तो वो चाह रहे थे कि एक फाइनल चैप्टर हो उनका बार्सिलोना के साथ। तो ये कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है कि किसकी रिपोर्ट पे भरोसा करें बिकॉज़ कभी आता है कि अल हिलाल के एंटोurage से बात चल रही है, कभी आ रहा है कि नहीं इंटर मियामी चुन लिया है, कभी आ रहा है कि नहीं अल हिलाल और इंटर मियामी से बार्सिलोना की बात चल रही है उनको वापस से मतलब ऐसे कुछ डील क्रैक करने की जिससे वो बार्सिलोना उनको कैंप न्यू ला पाए। तो बहुत मतलब कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स और बहुत ऊंच-नीच आई है और बहुत फ़ायदा भी उठाया जर्नलिस्ट ने खूब मिल किया है बैठ के इस सिचुएशन को क्योंकि किसी को भी एक्चुअली में कुछ पता नहीं था। लेकिन अब तो मल्टीपल सोर्सेज़ से न्यूज़ आ रही है कि मेसी ने डिसाइड किया है कि वो शायद इंटर मियामी जा रहे हैं। तो देखते हैं अगर लास्ट मोमेंट पे भी इस पे कुछ पलटता है तो कुछ कह नहीं सकते बिकॉज़ ट्रांसफर विंडो बहुत क्रेज़ी होती है। आपको पता नहीं होता क्या होता है लेकिन ब्लेम गेम अब यहाँ पर चलेगी। अब यहाँ पर देखना होगा कि किस पे जो है इसका पूरा ठीकरा फोड़ा जाता है। क्या लपोर्ता को ब्लेम किया जाएगा? क्या बार्सा के बाकी किसी मैनेजमेंट में लोगों को ब्लेम किया जाएगा? या मेसी की साइड से जो है वो विलिंगनेस नहीं थी या मेसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि क्या हो उनका फ्यूचर होगा? तो पता चलेगी हमको और धीरे-धीरे बातें। लेकिन अभी एज़ थिंग्स स्टैंड मेसी ऐसा लग रहा है कि इंटर मियामी जा रहे हैं। आज 2 हियर वी गो आए हैं, वैसे तो 2-3 आए हैं, बट जो बड़े 2 हियर वी गो आए हैं, उसमें से पहला ये है कि जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड, हियर वी गो, एग्रीमेंट इन प्लेस विद बोरुसिया डॉर्टमुंड, इट्स डन डील। 100 मिलियन यूरो प्लस एड ऑन्स की फी है। बेलिंगम विल साइन 6 ईयर डील वैलिड अंटिल 2029 June 2029 and agreed in April. Medical tests already booked as Madrid wanted to get it done this week. तो शानदार शानदार साइनिंग है। जूड बेलिंगम का जो ट्रांसफर रेस है वो जीत लिया है रियल मैड्रिड ने और फ्यूचर के लिए जो एक मिडफील्ड है वो अभी से ही सेटअप हो गई है रियल मैड्रिड की। वेलवर्डे, चुआमेनी, कामाविंगा और अब बेलिंगम। तो कैसेमीरो जा चुके हैं, क्रूज और मॉड्रिच से मूव ऑन करना है बहुत जल्दी रियल मैड्रिड को और अभी से ही
उन्होंने तैयारी कर ली है आगे की। और जो एक अच्छी टीम होती है, एक जो वेल रन क्लब होता है, वो इसी तरीके की चीज़ें करता है। जब उनके पास ऑलरेडी एलीट टैलेंट्स होते हैं, तो उनको पूरा यूटिलाइज़ किया है रियल मैड्रिड ने। अगर मैं क्रूज़ और मॉड्रिच की बात करूँ, फिर 1-1 साल का जिस तरीके से एक्सटेंशन उनको दिया, उनको क्लब में रखा, और उन दोनों प्लेयर्स ने बहुत सारी ट्रॉफीज़ जिताने में मदद भी करी रियल मैड्रिड। और मतलब जिस तरीके से खेली है, तो बहुत उसमें क्रूशियल पार्ट रहा है उनका, स्पेशली जो चैंपियंस लीग सक्सेस देखी रियल मैड्रिड ने इतने टाइम में, इतनी सारी जो सक्सेस मिली रियल मैड्रिड को। लेकिन अब उसको कंटिन्यू भी तो रखना है, उसको आगे भी तो लेके जाना है। तो वो आगे नेक्स्ट बैच ऑफ जो एलीट मिडफील्डर्स होंगे वो लेके जाएंगे। तो आप इसी तरीके से आप मूव ऑन करते हैं। आप देखते हैं कौन प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कौन प्लेयर्स हैं जो इस समय आप कह सकते हैं कि एलीट लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं उनको। और क्योंकि रियल मैड्रिड ने माइंडलेस स्पेंडिंग नहीं करी है, अगर आप नेट स्पेंड देखेंगे पिछले 4-5 साल में रियल मैड्रिड का, तो वो आप बहुत ही सही पाएंगे। और रियल मैड्रिड की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। उन्होंने आई थिंक ईडन हज़ार्ड के बाद कोई ऐसी साइनिंग नहीं करी है जो बहुत सारे, मतलब या तो पैसे, बहुत पैसे की हो तो उसने रिटर्न नहीं दिया हो। मतलब ऑब्वियसली साइनिंग्स हुई हैं एक्सपेंसिव, लेकिन ऐसी फेल साइनिंग कोई नहीं हुई है। रियल मैड्रिड की स्काउटिंग बहुत अच्छी रही है। और जूड बेलिंगम भी मुझे लगता है कि इज एन एब्सोल्यूट बॉलर और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे रियल मैड्रिड में। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया रियल मैड्रिड ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि विंडो अभी ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुई है, और उसके शुरुआत में ही आपने इस तरीके की एक साइनिंग करके आपने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। और अब आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, जैसे अब बेंजीमा का रिप्लेसमेंट लेके आना है रियल मैड्रिड को, तो वो किस तरीके से उस चीज को एड्रेस करते हैं, उसके लिए अब उनके पास बहुत टाइम है। प्लस फाइनेंशियल कंडीशन भी उनकी अच्छी है, तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और अब जो एक नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रियल मैड्रिड सुपरस्टार्स है, वो हमारे सामने हमको बनते हुए दिख रही है। तो जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड इज डन। और जो तीसरी खबर मेरे को इसमें कवर करनी है, वो ये है कि ये देख के थोड़ा सा दुख होता है कि एनगोलो कांटे टू अलिथिया, देयर वी गो, मेडिकल टेस्ट कंप्लीटेड इन लंदन, 2-year डील विद एन ऑप्शन फॉर फर्दर सीजन, 100 million पर सीजन सैलरी, फिगर इंक्लूड्स इमेज राइट्स, कमर्शियल डील्स एंड क्रिएटिव पोर्टफोलियो। मतलब 100 million पर सीजन की जो है वो डील हुई है एनगोलो कॉन्टे के लिए। और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एनगोलो कॉन्टे के लिए, बिकॉज ही इज अ चेल्सी लेजेंड, और मुझे बहुत कुछ बोलना होगा उसमें। बट मैं एक इनिशियल रिएक्शन ये देता हूँ कि अ, ठीक है, मतलब आई थिंक ये सही डिसीजन है कॉन्टे के लिए, क्योंकि हमको भी मूव करना पड़ेगा। ही हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट रॉक फॉर अस पिछले 6 सीजन में। और जब जब वो खेले हैं, तो उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके के वो प्लेयर हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, किसी भी तरीके का कोई लाग लपेट नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बस आना, एक सिंसियर प्लेयर की तरह परफॉर्म करना, और फिर मतलब फुटबॉल खेलना, और फिर चले जाना। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ नहीं। एक टीम प्लेयर, एक हार्ड वर्कर, क्वालिटीज तो हम सबको पता ही है कांटे की क्या है। और ठीक है, एक विन विन सिचुएशन है। कांटे का ये लास्ट ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो 100 million euros पर सीजन, आई थिंक ये बहुत मुश्किल होता है इसको ठुकराना। प्लस चेल्सी भी जो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही थी उनको, गिवन हिज इंजरी प्रॉब्लम्स। आई विश कि लास्ट में इतना इंजर्ड ना हुए होते। और मतलब मैं ये बस मतलब मैं वो करता हूँ एक, मतलब मेरी एक इच्छा थी कि हम एक और अगर बेटर टीम फील्ड करते कांटे के अराउंड, या थोड़ी मैनेजरियल स्टेबिलिटी होती, तो शायद और ट्रॉफीज एनगोलो कॉन्टे जीत सकते थे। बिकॉज जिस पीरियड में वो खेले, आर्ग्यूबली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स। और बात करूंगा डिटेल में भी कि कांटे का करियर कैसा रहा, क्या उनके ट्रेड्स थे, क्या स्टैट्स रहे, किस तरीके का उनका इम्पैक्ट रहा इन अ डियर एनगोलो कॉन्टे वीडियो। बट हाँ, ये अभी फिलहाल जो एक ब्रेकिंग न्यूज से आई है, उस पर मेरे थॉट्स हैं। तो आपकी क्या राय है इस पे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड स्पेशली ऑन मेसी एंड इंटर मियामी वाला जो अभी आ रहा है ट्रांसफर रूमर, प्लस अभी जूड बेलिंगम एंड ऑब्वियसली कॉन्टे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।